अस्सलाम वालेकुम 10 क्लास। जी 10 क्लास प्रीवियस लेक्चर में यूनिट नंबर 7 ज्योमेट्री के बुनियादी असूल हमने एक्सरसाइज 7.5 से रिलेटेड डेफिनेशन डिस्कस की और 7.5 कंप्लीट की। तो आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.6 से रिलेटेड डेफिनेशन डिस्कस करते हैं और एज ए बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ जाती हैं कि हमारे पास आ जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल दायरा। सर्कल क्या है? तो सर्कल हमारे पास अंडरस्टूड फ़ौरन आ जाता है ज़हन में कि एक ऐसी जो सी शेप, एक ऐसी शक्ल जो कि बिल्कुल गोल हो तो उसको क्या कह देते हैं? वो दायरा है। अब दायरे की डेफिनेशन क्या कह सकते हैं कि एक फिक्स नुक्ता से अगर जितने भी नकात लिए जाएं और इनको मिलाने पर और इनका फासला जो है वो बिल्कुल लंबाई में बराबर हो तो इनको मिलाने से हमारे पास एक ऐसी हमारे पास शक्ल और प्लेन होती है, वन शक्ल, जिसे दायरा कहलाते हैं। दायरा मस्तवी के इन नकात का सेट है जिनका एक मुतीन नुक्ता से फासला यकसा रहता है। ओके, कि एक फ़िक्स जो सा पॉइंट लिया है, फिर इसी तरीके से जो सा फ़िक्स डिस्टेंस लिया है, तो जब इन सब का जो सा ना फासला बिल्कुल सेम रहेगा तो ये इस तरीके से गेन होने वाली जो डायग्राम होगी वो क्या होगी? दायरा होगी। जी, तो अब दायरे का ये जो हमारे पास होता है ना दरमियानी नुक्ता, इसको कहते हैं दायरे का मरकज़, सेंटर ऑफ ए सर्कल। तो दायरे का मरकज़ क्या कहलाता है? दायरे का मुतईन नुक्ता सी दायरे का क्या कहलाता है? मरकज़ कहलाता है। अब रिदासी खिता क्या आ जाता है? रेडियल सेगमेंट। सो रेडियल सेगमेंट ये होता है कि एक दायरा है और इसके मुहित, तो ये हमने अभी बताया कि ये दायरा है, ये इसका क्या है? मरकज़ है। और ये हमारे पास जो बाउंड्री लाइन होती है ना 10 क्लास, ये दरअसल इसका कहलाता है दायरे का मुहित। अगर आप लोगों को आ जाए कभी दायरे का मुहित तो ये हम कह सकते हैं, ठीक है। एक फ़िक्स नुक्ता से लेके, ठीक है, अगर इन तमाम नकात को मिलाया जाए तो हासिल होने वाला जो फासला होता है वो दायरे का मुहित कहलाता है। जी, अब हमारे पास आ जाता है रिदासी खिता क्या आ जाता है? तो अगर दायरे के मरकज़ से लेकर दायरे के मुहित तक कोई नुक्ता है, उसको आपस में मिलाया जाए तो ये जो खिता अगर हमें हासिल हो रहा है इसको कहेंगे रिदासी खिता। तो इसकी रिदासी खिता क्यों कहेंगे अभी मैं आपको क्लियर करती हूँ। रिदासी खिता हमारे पास रहता है दायरे के मुहित पर पी नुक्ता है, दायरे का मरकज़ ओ, तो ओ पी दायरे का रिदासी खिता कहलाता है। इस लाइन सेगमेंट को क्या कहेंगे? रिदासी खिता। आ जाती है रिदास क्या है? तो रिदास इसी तरीके से कहेंगे कि हमारी यही वाली दरअसल हमारे पास जो लाइन सेगमेंट है वो रिदास है कि दायरे के मरकज़ से लेकर मुहित तक का फासला दायरे का रिदास कहलाता है। इस खिता की लंबाई जो दायरे के मुहित पर मौजूद किसी नुक्ता को दायरे के मरकज़ से मिलाता है दायरे का रिदास कहलाता है, ठीक है। ये दायरे की, तो आप जिस सिंपल वर्डिंग में कह सकते हैं कि दायरे के मरकज़ से लेके दायरे के मुहित तक का जो फासला होता है वो दायरे का रिदास कहलाता है। इसको आर से ज़ाहिर किया जाता है। जी, ये तो दायरे का रिदास आ गया। अब दायरे के रिदास के बाद हमारे पास एक्चुअल में आ जाता है जी दायरे का, ये हमारे पास दायरे के मरकज़ से लेके मुहित तक का फासला आ जाता है रिदास। और दो रिदास आपस में मिलकर बनाते हैं दायरे का कतर, और इसको शो किया जाता है डी से, ठीक है। एक ऐसा किताखा जो दायरे को दो वाज़ा नकात पे कतर करता है उसको दायरे का कतर कहते हैं। ये तो आ गया, ये ऐसा एक किताखा था जो कि दायरे के मरकज़ से गुजरा है, एक ऐसा किताखा जो दायरे के मरकज़ से गुजरा है। अब वितर की कैसे आप लोग पहचान करेंगे? ये ऐसा एक किता होगा जो कि दायरे के जो से मरकज़ से नहीं गुजरेगा, लेकिन ये मुहित पे दो वाज़ा नकात को मिलेगा। कोई भी किता जो दायरे के दो नकात को मिलाए, दायरे के मुहित को, ठीक है, दायरे के दो नकात को नहीं, दायरे के मुहित, ये आप लोगों ने मेंशन कर लेना, दायरे के मुहित को दो नकात को मिलाए दायरे का वितर कहलाता है। शक्ल में ए भी एक वितर है, ठीक है। मुहित का वर्ड आपने अपनी डेफिनेशन में लाजमी तौर पे शामिल करना है। ओके, यहाँ पे कतर की भी आ जाती है, ठीक है। ऐसा वितर जो दायरे के मरकज़ में से गुजरे दायरे का कतर कहलाता है। किसी दायरे के कतर की लंबाई उसके रिदास के 2 गुना होती है, क्योंकि दो रिदास आपस में मिलके बनते हैं। जी, तो वितर के तरफ दोबारा आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो दायरे का वितर होता है वो दायरे को 2 हिस्सों में तकसीम कर देता है। लाइक आप लोग देख सकते हैं ये हमारे पास जो सा शॉर्ट पार्ट है, ये हमारे पास जो सा थोड़ा सा बड़ा हिस्सा आ गया है, ठीक है। तो जो छोटा हिस्सा होता है दायरे का कतर, दायरे का वितर दायरे को 2 हिस्सों में कता करता है। ये हिस्से दायरे के क्या कहलाते हैं? कितात कहलाते हैं। दायरे का किता दायरे के कितात कहलाते हैं। किस तरीके से हासिल होते हैं 10 क्लास? ये हासिल होते हैं दरअसल दायरे के वितर से। अब दायरे का जब वितर ड्रॉ किया जाता है तो कितात हासिल होते हैं। इसमें से एक किता जो है इसको किता सगीरा कहते हैं और किता कबीरा कहते हैं। किता सगीरा क्या होता है? कोसे सगीरा और वितर के दरमियानी हिस्से को दायरे का
किता सगीरा कहते हैं। अब यहाँ पे कोस की भी बात आ गई है, तो दायरे के मुहीत पर, ठीक है, दायरे के मुहीत पर दो नकात के दरमियान जो फासला होता है उसे दायरे की कोस कहते हैं। दोबारा मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। दायरे के मुहीत का एक हिस्सा, दायरे के मुहीत का एक हिस्सा दायरे की कोस कहलाता है। लाइक अगर हम देखें ए बी, ये दायरे की जो सा मुहित है उसका एक हिस्सा है, तो ये दायरे की कोस आ गई। और कोस को शो किससे किया जाता है? लाइक अगर मैं लिखती हूँ ए बी और ऊपर इस तरीके से मैंने शो कर दिया, ये दायरे की कोस को शो कर रहा है। अब दायरे की कोस यहाँ पे नोट दैट कि हमारे पास ये ए बी जो ये छोटी कोस है, और अगर मैं यहाँ पे नाम दे देती हूँ सी का, तो आ जाती है ए सी बी, तो ये आ जाती है बड़ी कोस। बड़ी कोस तो छोटी कोस और वितर से मतलब हल्का जो इलाका होता है उसको कह देते हैं किता सगीरा। बड़ी कोस और इसके अकॉर्डिंग जो बड़ा इलाका होता है, ठीक है, उसको कह देते हैं किता कबीरा। तो देखें, कोसे सगीरा और वितर के दरमियानी हिस्से को दायरे का किता सगीरा कहते हैं। किता कबीरा क्या है? कोसे कबीरा और वितर के दरमियानी हिस्से को दायरे का किता कबीरा कहते हैं। जी 10 क्लास नेक्स्ट पेज में इन्होंने जो सी है कोस की जो सी है कॉन्सेप्ट क्लियर किया है कि कोस क्या होता है। कोस दायरे का हिस्सा होता है, दायरे के मुहीत का एक हिस्सा होता है। दायरे का नहीं, आपने लिखना है दायरे के मुहीत का एक हिस्सा दायरे की कोस कहलाता है, जिसके सिरे दायरे पर होते हैं और दरमियानी हिस्सा दायरे के नकात का सेट होती हैं। ठीक है, जैसा आप लोगों ने ये बताना है, दायरे के मुहीत का एक हिस्सा दायरे की कोस कहलाता है। और इसमें से जो दायरे की कोस है उसको दो में तकसीम किया जाता है। एक आ जाती है कोसे सगीरा, एक आ जाती है कोसे कबीरा। हमारे पास ए बी जो सी है वो क्या है? कोसे सगीरा है, और ए सी बी क्या है? कोसे कबीरा है। निस दायरा आ जाता है। निस दायरा अंडरस्टूड है कि वो हमारे पास हाफ सर्कल ही होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो कह सकते हैं निस दायरा जो कि एक आधा दायरा, एक दायरे का आधा हिस्सा होता है, निस दायरा कहलाता है। ठीक है, अब कोसे सगीरा देखें जी। अब डेफिनेशन मिक्स आपको यूँ ही है कि यहाँ पे कोस के बाद जो सी एग्जैक्ट डेफिनेशन आनी चाहिए थी वो आनी चाहिए थी कोसे कबीरा, कोसे सगीरा, फिर निस दायरा के बारे में। तो यहाँ जहाँ पे थोड़ी सी तरतीब जो सी है वो आगे पीछे है, बट आपने कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना है। अब जाता है कोसे सगीरा क्या है। कोसे सगीरा निस दायरे से छोटी होती है, ये इसकी डेफिनेशन एग्जैक्ट आ गई है, निस दायरे से। अब जैसे हमारे पास ये दायरा निस है, तो ये निस दायरे से छोटी आ गई, तो ये आ गई कोसे सगीरा। अब ऐसी कोस जो कि निस दायरे से बड़ी होती है वो आ जाती है कोसे कबीरा। ओके, कोसे कबीरा। अब इन्होंने दरअसल इन डेफिनेशन को इस वजह से यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि पहले इन्होंने आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है निस दायरे के बारे में, या फिर निस दायरा क्या है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है जी मसावी दायरे। तो ऐसे दायरे जिनके रदास मसावी हों या कतर मसावी हो, मसावी दायरे कहलाते हैं। तो जी 10 क्लास ये थी तमाम की तमाम डेफिनेशन। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन जो सी होंगी वो हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज मैंने जितनी भी डेफिनेशन करवाई हैं इनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।